नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल हुए राज्यपाल सहित कई नेता, परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। झारखंड के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत राज्य के कई नेता, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल, नेताओं और अधिकारियों ने दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज का आयोजन जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास से कुछ दूरी पर फुटबॉल मैदान में किया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक संजीव सरदार, समीर मोहंती के अलावा कई नेता दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान नेताओं ने रामदास सोरेन के शोक संतृप्त परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन, पुत्र सोमेश सोरेन, रोबिन सोरेन, रुपेश सोरेन और पुत्री रेणुका सोरेन से मिलकर ढांढस बंधाया। राज्यपाल रांची से सड़क मार्ग के जरिए जमशेदपुर घोड़ाबांधा स्थित दिवंगत रामदास सोरेन के आवास पहुंचे थे। वहीं वीवीआईपी के आगमन को लेकर पूर्वी सिंहभूम प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। श्राद्ध भोज स्थल और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। संस्कार भोज में शाकाहारी के साथ मांसाहारी भोजन भी होगा। इसके लिए अलग अलग टेंट बनाए गए हैं। वहीं वीआईपी और आम लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। मांसाहार में 50 क्विंटल खस्सी और 150 किलो मछली की व्यवस्था होगी। ट्राइबल समुदाय के लिए खास व्यंजन की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग पंडाल बनाया गया है। मयूराक्षी नदी में डूबने से एक छात्र की मौत। दुमका में हुआ हादसा, 3 छात्र अब भी लापता, तेज धार में बहने की आशंका। दुमका की मयूराक्षी नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि 3 छात्र लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि वे सभी नदी की तेज धारा में बह गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबूपुर पंचायत की है। जहां हादसा हुआ उसे मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। चारों छात्र मयूराक्षी नदी में नहाने गए थे और इसी दौरान घटना हुई। पुलिस और स्थानीय लोग शुक्रवार की सुबह से लापता छात्रों की तलाश में जुटे हुए हैं। मृतक की पहचान सिंघाड़ा पोखरा निवासी कृष्णा सिंह के रूप में की गई है। कृष्णा का शव शुक्रवार की सुबह बरामद किया गया। सभी दुमका के जिला स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। गुरुवार की शाम चारों बाइक से मिनी गोवा गए थे, जो मयूराक्षी नदी का एक मनोरम हिस्सा है। अक्सर लोग यहाँ घूमने आते हैं। शाम 7 बजे तक जब चारों घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। रात भर खोजबीन करने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह परिजनों ने जामा और मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को नदी के किनारे एक छात्र के कपड़े और चप्पल मिले, जिससे आशंका और पुख्ता हो गई कि वे सभी नदी में बह गए हैं। लापता छात्रों में से एक कारण कुमार दुमका के एसपी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कलानंद ठाकुर के बेटे हैं। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि आर्यन ने घर पर अपने दोस्तों के साथ मिनी गोवा जाने की बात कही थी, लेकिन जब देर शाम तक वापस नहीं आया तो चिंता होने लगी। सुबह नदी किनारे उसके कपड़े और चप्पल मिलने के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, रोड जाम। रांची में महिला स्कूटी से बच्ची को छोड़ने जा रही थी स्कूल, ट्रक ने रौंदा। रांची में शुक्रवार को सड़क हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ने सड़क जाम कर दिया। हादसा ट्रक की टक्कर से कांके रोड स्थित जोड़ा पुल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार महिला स्कूटी से अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी सीमेंट लोडेड ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी दोनों की सड़क पर गिर गई, मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 1 सितंबर से शराब होगी महंगी, बिक्री निजी दुकानदारों के हवाले। 1 सितंबर से रांची सहित पूरे राज्य में शराब की बिक्री निजी दुकानदारों के हाथों में चली जाएगी। इसके साथ ही शराब और बियर की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नियमावली 2025 लागू कर दी है, जिसके तहत सस्ती शराब और बियर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। 180 रुपए में मिलने वाली 650 ml बियर अब 20 रुपए महंगी हो गई है। ब्लेंडर स्प्राइट 750 ml की कीमत पहले 1050 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1200 रुपए हो गई है। 100 पाइपर 750 ml जो पहले 1950 रुपए में मिलती थी, अब 2200 रुपए में मिलेगी। इसके साथ ही 1 सितंबर से शराब पर नया वैट कर भी लागू किया जाएगा, लेकिन पुराना वैट 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इसलिए दुकानदारों में इस बात को लेकर असमंजस है कि वे पुराना स्टॉक उठाएं या नहीं। इस कारण से 1 सितंबर को खुदरा दुकानों में शराब की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई दुकानदारों ने कहा है कि जब तक वैट से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होता, वे नया स्टॉक नहीं उठाएंगे। मंत्री हफीजुल हसन एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर, कल बिगड़ी थी तबीयत।
झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गुरुवार को उनकी हालत बिगड़ने के बाद से उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर काफी लो था और पल्स रेट भी सामान्य से काफी नीचे चल रहा था। स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करने की सलाह दी। उनके साथ उनका बेटा, भाई और निजी सचिव भी दिल्ली रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले हफीजुल हसन की बाईपास सर्जरी हुई थी जो सफल रही थी, लेकिन तबीयत में फिर से गिरावट आने के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे थे और उनकी सेहत की जानकारी ली थी। फिलहाल मंत्री हफीजुल हसन की स्थिति को लेकर अधिकारी और परिजन मेदांता अस्पताल में निगरानी बनाए हुए हैं। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने अधेड़ को कुचला, मौत। खेतों और मकानों को भी पहुंचाया नुकसान। मृतक के परिजनों ने की मुआवजे की मांग। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। घटना रजरप्पा क्षेत्र के जनियामारा जंगल की है। मृतक की पहचान गोला प्रखंड के मुरपा गांव निवासी 52 वर्षीय मुस्ताक अंसारी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड जंगल क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। इस दौरान जनियामारा जंगल से गुजर रहे मुस्ताक अंसारी को हाथियों ने देख लिया। हाथियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया और कुचल दिया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। हाथियों के झुंड ने क्षेत्र में खेतों और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। घटना की सूचना वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। मृतक के परिजन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। SNMMCH में मरीज की मौत, डॉक्टर से मारपीट। धनबाद में जूनियर डॉक्टरों ने परिजन को भी पीटा, धरना पर बैठे। OPD सेवा ठप। धनबाद स्थित SNMMCH का इमरजेंसी वार्ड गुरुवार की रात डॉक्टर और मृत मरीज के परिजनों में हुई मारपीट के बाद शुक्रवार को डॉक्टरों ने OPD सेवा ठप कर दी। दरअसल अस्पताल परिसर गुरुवार रात अखाड़ा में तब्दील हो गया। इमरजेंसी के मेल वार्ड में भर्ती मरीज के अटेंडेंट ने ड्यूटी पर तैनात इंटर्न डॉक्टर व कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलते ही काफी संख्या में के जूनियर डॉक्टर वहां पहुंचकर मारपीट करने वाले अटेंडेंट की जमकर पिटाई कर दी। घटना में अटेंडेंट का सिर फट गया। इस दौरान अस्पताल की इमरजेंसी में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने इसकी सूचना सराढेला थाना को दी। अस्पताल पहुंची पुलिस ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले परिजनों को साथ ले गई। इसके बाद डॉक्टरों ने इमरजेंसी ठप कर दिया और बाहर धरना पर बैठ गए। सूचना मिलने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दिनेश गिंदौड़िया समेत कई वरीय चिकित्सक इमरजेंसी पहुंचे और चिकित्सकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इस दौरान इमरजेंसी में इलाजरत मरीज और परिजन परेशान रहे। हालांकि देर रात डॉक्टर काम पर वापस लौट गए। झारखंड में 3 सितंबर तक बारिश, बिजली का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। राज्य में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश। झारखंड में बारिश होने का सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं झारखंड में अब तक 1 जून से 28 अगस्त तक 1007.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में झारखंड में सामान्य बारिश 778.3 मिलीमीटर ही होती है। राज्य में अब तक सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बीते 2 दिनों से झारखंड के कई हिस्सों में मानसून कमजोर रहा था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर क्षेत्र के कारण अब मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य कई हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 और 31 अगस्त को रांची सहित रामगढ़, खूंटी, बोकारो, लोहरदगा, पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा और गुमला में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट है। इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की बिगड़ी तबियत, MGM अस्पताल में भर्ती। वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की तबियत अचानक खराब होने के बाद शुक्रवार को उसे घाघड़िया केंद्रीय कारा से कड़ी सुरक्षा के बीच MGM अस्पताल लाया गया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजने का फैसला लिया। फहीम खान के अस्पताल पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को अस्पताल परिसर में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। गौरतलब है कि गैंगस्टर फहीम फिलहाल जमशेदपुर के घाघड़िया केंद्रीय कारा में सजा काट रहा है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोडरमा में पिकअप वैन और बाइक की टक्कर, मरकच्चों से झुमरी तलाया जा रहे 3 युवक घायल, एक की हालत नाजुक।
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में पिपचो चौक के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। करीब 5 बजे मवेशी लदे एक तेज रफ्तार पिकअप ने वैन मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। घायलों में गुरपा निवासी 28 वर्षीय संजय भुइयां, 35 वर्षीय रामवतार भुइयां और पिपचो निवासी 35 वर्षीय सुरेश भुइयां शामिल हैं। तीनों मरकच्चों से झुमरी तलैया जा रहे थे। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया। संजय और रामवतार का इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में चल रहा है। सुरेश की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने एक पिकअप वाहन को पकड़कर जयनगर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इससे यह पता चल सकेगा कि दुर्घटना पकड़े गए वाहन से हुई या किसी दूसरे पिकअप से। झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2 सितंबर को विज्ञान गणित अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। जिलों में भी समारोह। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संशोधित रिजल्ट 7 सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। पहले चरण में विज्ञान और गणित विषय का रिजल्ट 30 अगस्त को घोषित नहीं होने की संभावना है। इसके बाद क्रमशः भाषा, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 1 से 5 तक का परिणाम जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 सितंबर को कक्षा 6 से 8 के विज्ञान व गणित के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले ही पूरी हो चुकी है उन्हें इसी दिन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं जिनका चयन संशोधित रिजल्ट में हुआ है लेकिन काउंसलिंग बाकी है उन्हें जिला स्तर पर काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। राज्य भर के जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। रांची में लगभग 300 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। पाकुड़ में जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर बनेंगे नए भवन। शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। पाकुड़ के जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने इन जर्जर भवनों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार कर भवन निर्माण विभाग को भेज दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति ने इसकी जानकारी दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति ने बताया कि पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के अलावा लिट्टीपाड़ा और हिरणपुर प्रखंडों में लगभग 50 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। इन भवनों की सूची तैयार कर भवन निर्माण विभाग को भेजी गई है ताकि नए भवनों का निर्माण कर बच्चों को सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई का माहौल प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय उदय नारायणपुर के जर्जर भवन का स्वयं निरीक्षण किया गया है और इसे दुरुस्त कराने के लिए उपायुक्त को अवगत कराया गया है। इस स्कूल भवन को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से ठीक किया जाएगा। जमशेदपुर में चोरी के आरोप में युवक की हत्या। पत्नी के सामने रॉड और डंडे से पीटा। पति को छोड़ देने की लगाती रही गुहार। जमशेदपुर में गुरुवार की देर रात एक युवक की चोरी के आरोप में जमकर पिटाई कर दी गई। इससे युवक की मौत हो गई। सतना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके सामने ही पति की पिटाई की गई। वो बार बार पति को छोड़ देने, पुलिस के हवाले कर देने की गुहार लगाती रही पर आरोपी उसकी पिटाई करते रहे। मृतक की पहचान राहुल भुइयां के रूप में की गई है। इधर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पत्नी छाया भुइयां ने बताया कि राहुल रात करीब 1:30 बजे पेशाब करने के लिए घर के बाहर निकला था। बाहर ही एक भांजा सो रहा था। अचानक वो भागता हुआ घर में आया और बताया कि राहुल मौसा की पड़ोस में स्थित मिथुन फर्नीचर में पिटाई की जा रही है। पत्नी भी भागती हुई मौके पर पहुंची तो आरोपी चोरी का आरोप लगा राहुल की पिटाई कर रहे थे। पत्नी ने उसे गुहार लगाया कि अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो पुलिस को सौंप दीजिए, पर मारिए नहीं। पर आरोपी रॉड और डंडे से उसको बुरी तरह पीटते रहे। घाटशिला उपचुनाव। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में एक बार फिर घाटशिला विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में है। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव तय है। हालांकि तारीख का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव भी कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर तैयारी शुरू कर दी है। मतदाताओं के संक्षिप्त विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय किया गया है। 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। 2 सितंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 2 से 17 सितंबर तक नाम जुड़वाने, सुधार कराने या आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। अंतिम मतदाता सूची 29 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त 2025 को हुआ था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत इस सीट पर 6 महीने के भीतर यानी 16 जनवरी 2026 से पहले मतदान कराना अनिवार्य है। आधी रात ट्रक भर दस्तावेज क्यों हटाए गए? एसीबी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। सीएम को किया
आगाह। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने एसीबी द्वारा आधी रात को ट्रक भरकर दस्तावेज गुपचुप तरीके से ले जाए गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को संदेहास्पद बताते हुए दावा किया कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में की गई कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी मंगलवार की रात एक चौंकाने वाली घटना की जानकारी मिल रही है। हमें बताया गया कि उत्पाद विभाग से एसीबी ने भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ले जाए गए हैं। यह किसी भी प्रकार के सामान्य डे टू डे प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरी कार्रवाई राज्य में अवैध रूप से पद पर बैठे डीजीपी के सीधे हस्तक्षेप एवं निगरानी में हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक ट्रक भरकर कागजात आधी रात को ही क्यों हटाए गए? क्या एसीबी और उत्पाद विभाग के भीतर किसी बड़े भ्रष्ट खेल की तैयारी चल रही है? क्या यह कार्रवाई कुछ चुनिंदा अधिकारियों और राजनीतिक सरगनाओं को बचाने के लिए की गई है? हमारी जानकारी के अनुसार यह कदम सीधे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को मिटाने और आने वाले समय में ईडी अथवा सीबीआई के एंट्री से पहले जमीन तैयार करने का प्रयास प्रतीत होता है। यानी भ्रष्टाचार और घोटाले के सबूतों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पलामू में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी। चैनपुर प्रखंड के पूर्वडीहा गांव स्थित उच्च विद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस सह मेजर ध्यानचंद जयंती पर प्रभात फेरी निकालकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। प्रभात फेरी के दौरान मेजर ध्यानचंद अमर रहे, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे लगाए गए। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स टीचर साकेत शुक्ला ने बताया कि आजकल बच्चे मैदान में कम, मोबाइल में ज्यादा खेल रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं हो पा रहे। आज जरूरत है बच्चों को मैदान पर उतरकर शारीरिक शक्ति के साथ खेलने की, जिसमें बच्चों का शारीरिक और सर्वांगीण विकास हो। विद्यालय के शिक्षक सुजीत कुमार ने कहा कि खेल से बच्चों के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। खेल में जब खिलाड़ी मिलकर एक टीम के रूप में एकजुट होकर खेलते हैं, इससे परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है। रांची में पानी का बकाया बिल जमा कराने के नाम पर महिला से 97,000 की साइबर ठगी। रांची में साइबर अपराधियों ने पानी का बकाया बिल जमा कराने के नाम पर एक महिला से 97,000 रुपए की साइबर ठगी कर ली है। इस संबंध में लालपुर थाना क्षेत्र के केएम मल्लिक रोड निवासी विमला एक्का ने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उनका पानी का बिल बकाया है। कॉल करने वाले ने धमकी दी कि यदि बिल तुरंत जमा नहीं किया गया तो उनका पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद एक अन्य नंबर से महिला को बिल पेमेंट करने के लिए एक ऐप लिंक भेजा गया। विमला देवी ने जैसे उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया और ओपन किया, उनका फोन काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके बैंक खाते से 97,000 रुपए गायब हो चुके हैं। पीड़िता ने तुरंत साइबर थाना जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऐसे फर्जी कॉल और ऐप से सावधान रहने की अपील की है। हजारीबाग में ई रिक्शा चालक की मिली लाश, गले पर काटने और चेहरे पर गहरे वार के निशान, परिजन को हत्या की आशंका। हजारीबाग में गुरुवार की देर रात एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। घटना शहर के बुढ़वा महादेव मंदिर चौक के पास हुई है। शव के गले पर धारदार हथियार से काटने और चेहरे पर गहरे वार के निशान मिले हैं। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मृतक की पहचान लोहा सिंघना निवासी फैज अहमद उर्फ कैश के रूप में की गई है। वो ई रिक्शा चालक था। परिजनों के अनुसार रात में काम से वापस घर आने के वक्त यह वारदात हुई। घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का कहना है कि फैज अहमद की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक के गले पर धारदार हथियार से काटने और चेहरे पर गहरे वार के निशान साफ दिख रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिजन और स्थानीय लोग इसे हत्या का मामला मान रहे हैं। कोडरमा में ट्रेन की चपेट में आया युवक, शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा, एक पैर कटकर हुआ अलग। कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। तिलैया थाना क्षेत्र के ताराटांड निवासी 28 वर्षीय श्रवण कुमार शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इस दौरान वह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसका बायां पैर कटकर 2 हिस्सों में बढ़ गया। श्रवण की मां रेखा भदानी ने बताया कि उनका बेटा झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर एक फल के ठेले पर काम करता है। रात करीब 2 बजे उन्हें हादसे की सूचना मिली। वे तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे, जहां से श्रवण को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। उसकी स्थिति अभी भी गंभीर है। कोडरमा के आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार के अनुसार रात्रि गश्ती के दौरान जवानों को कोडरमा जंक्शन के पूर्व दिशा में एक घायल युवक मिला था। आरपीएफ ने तुरंत परिजनों को सूचित किया था और उसे अस्पताल लेकर गए थे। 9 करोड़ बकाया मामले में तुली माइनिंग पर प्राथमिकी के 9 माह बीते, सीआईडी ने नहीं की कार्रवाई।
टंडवा में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करने वाली कंपनी तुली माइनिंग पर ट्रांसपोर्टरों का करीब 9 करोड़ रुपया नहीं देने का आरोप है। इस मामले में मोनिका एंटरप्राइजेज नामक कंपनी ने दिसंबर 2024 में एक प्राथमिकी अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के 9 माह बीतने के बाद भी इस मामले में सीआईडी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे ट्रांसपोर्टरों के बकाये का भुगतान हो सके या आरोपी को सजा मिल सके। जानकारी के मुताबिक मोनिका एंटरप्राइजेज की तरफ से सुरेश यादव ने 3 दिसंबर 2024 को सीआईडी के एडीजी को एक आवेदन दिया था, जिसके आधार पर सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सुरेश यादव टंडवा के रहने वाले हैं। प्राथमिकी के मुताबिक तुली माइनिंग कंपनी, ललितपुर पावर जनरेशन, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जेपी नगरी एंड जेपी थर्मल पावर समेत अन्य कंपनियों के लिए कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम करती थी। गुमला में रखरखाव के अभाव में करोड़ों की लागत से बने ओपन जिम हो रहे बर्बाद, लोगों में आक्रोश। गुमला जिला प्रशासन की ओर से लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंडों तथा कस्तूरबा विद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ओपन जिम की स्थापना की गई थी। प्रत्येक जिम यूनिट की लागत लगभग 24 लाख रुपए बताई गई है। अब तक जिले में दर्जन भर से ज्यादा ओपन जिम लगाए जा चुके हैं, जिन पर कुल खर्च करोड़ों में पहुंचता है। इन ओपन जिमों का निर्माण लगभग 2 साल पहले किया गया था, लेकिन इस अवधि में एक बार भी मेंटेनेंस कार्य नहीं किया गया। इसका दायित्व जिस कंपनी को सौंपा गया था उसने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी को कम से कम 3 वर्षों तक इन जिमों का रखरखाव करना था, लेकिन 2 साल में एक बार भी मशीनों की मरम्मत नहीं या जांच नहीं की गई। स्थिति यह है कि जिम में लगे कई फिटनेस उपकरण टूट चुके हैं और अधिकांश मशीनें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। इनके उपयोग से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद प्रतिदिन सैकड़ों महिला और पुरुष जिम में आकर व्यायाम करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। रांची नगर निगम कर्मी बेमियादी हड़ताल पर, टैक्स कलेक्टर की मौत के बाद कामकाज ठप। रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर नकुल तिर्की की मौत ने निगम कर्मियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। आरोप है कि बीमार होने के बावजूद उन्हें समय पर अवकाश नहीं दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस लापरवाही के विरोध में निगम कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, सड़क और नाली के टेंडर सहित निगम की कई शाखाओं का काम पूरी तरह ठप हो चुका है। रोजाना नगर निगम कर्मचारी दफ्तर के बाहर धरना देकर नारेबाजी कर रहे हैं। निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने पीड़ित परिवार को अपने वेतन से 10,000 रुपए देने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है। वहीं निगम के उप प्रशासक गौतम साहू ने संघ के अध्यक्ष से वार्तालाप कर मृतक की पत्नी को संविदा पर रखने और बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया। हालांकि मुआवजा और फैमिली पेंशन पर सहमति नहीं बनी, जिससे हड़ताल खत्म करने का रास्ता अभी अटका हुआ है। कस्टमर केयर बनकर छात्रा से 62,000 की ठगी, पार्सल डिलीवरी मैसेज भेजकर फंसाया। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से ऑर्डर करने के बाद रांची की एक छात्रा को पार्सल मिले बिना ही मोबाइल पर डिलीवरी होने का मैसेज आ गया। इस गड़बड़ी के बाद छात्रा ने कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नंबर काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी का कस्टमर केयर कर्मी बताते हुए उसे ठगी कर लिया। पीड़िता छात्रा का नाम तनिषा मिश्रा है, जो रेडियम रोड स्थित पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। छात्रा ने साइबर थाना में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि 26 अगस्त को उसका पार्सल आना था। अचानक मोबाइल पर मैसेज आया कि पार्सल गार्ड को डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन जब हॉस्टल से जानकारी ली तो पता चला कि पार्सल आया ही नहीं है। इसके बाद छात्रा ने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, मगर कॉल रिसीव नहीं हुआ। चंद मिनट बाद ही एक नंबर से छात्र के पास फोन आया। कॉलर ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए पूरी जानकारी ली और कहा कि वह तुरंत रिफंड प्रोसेस कर देगा। फोन कटने के कुछ देर बाद एक और नंबर से लिंक भेजा गया और कस्टमर सर्विस एपीके डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद छात्रा के खाते से 62,000 रुपए उड़ा लिए गए। लिंक डाउनलोड नहीं हो पाया, लेकिन तब तक खाते से रकम कट चुकी थी। झारखंड शराब घोटाला केस में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी। झारखंड एसीबी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के 6 लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। एसीबी ने जिन लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है उसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अरविंद सिंह, नवीन केडिया, अरुणपति त्रिपाठी, भाटिया वाइन्स एंड कंपनी के मालिक भूपेंद्र पाल सिंह, भाटिया रायपुर के विकास अग्रवाल और बिलासपुर के राजेंद्र जायसवाल का नाम शामिल है। सभी लोगों को 1 और 2 सितंबर को एसीबी दफ्तर आकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। एसीबी को उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने पिछले वर्ष ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। एसीबी ने इस मामले में 27 सितंबर 2024 को अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की थी। शराब घोटाला केस में एसीबी ने जो पीई दर्ज की थी उसकी संख्या 03/2024 है। पीई की जांच के दौरान एसीबी को शराब घोटाले से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिले थे, जिसके आधार पर एजेंसी ने विनय चौबे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। राष्ट्रीय खेल दिवस विशेष, झारखंड की पहली महिला हॉकी कप्तान सुमराय टेटे सिमडेगा से विश्व पटल तक।
राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड की गौरवशाली हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। सिमडेगा के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने न केवल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराया है। उनकी उपलब्धियां और संघर्ष झारखंड की बेटियों के लिए एक मिसाल है। सिमडेगा के एक छोटे से गांव में जन्मी सुमराय टेटे का सफर आसान नहीं था। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हॉकी को अपना जुनून बनाया। लगभग एक दशक तक भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही सुमराय ने एशिया कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में उनकी भूमिका अहम थी। सुमराय ने न केवल एक खिलाड़ी के रूप में बल्कि कप्तान और कोच के रूप में भी हॉकी को समृद्ध किया है। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम और झारखंड की टीम को कोचिंग दी है, जिससे कई नई प्रतिभाएं उभरी हैं। वर्तमान में वे भारतीय रेलवे से जुड़ी हैं और रांची के रेल मंडल में कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। रांची और पटना महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित, मुंबई को NARI ने बताया सुरक्षित। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 के अनुसार रांची और पटना देश के उन शहरों में शामिल है जहां महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। इस रिपोर्ट में श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद और जयपुर को भी महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों की सूची में रखा गया है। दूसरी ओर कोडीमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में गिना गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि असुरक्षित माने जाने वाले शहरों में महिलाएं अक्सर सड़क पर घूरने, छेड़छाड़ और अनचाहे शारीरिक संपर्क जैसी घटनाओं का शिकार होती हैं। खासकर रात के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिनेमा घरों में भी उन्हें डर का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं इस डर के कारण पढ़ाई या नौकरी छोड़ने तक को मजबूर हो जाती हैं। NARI 2025 रिपोर्ट 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप महिला सुरक्षा की व्यापक तस्वीर पेश करना है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।